हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं LNIP BPED 2023 के काउंसलिंग फॉर्म की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, lnipe.cuete.samarth.edu.in पे आपको लॉगिन कर लेना है। गूगल पे जाके आप सर्च करोगे तो सीधा आपको ऐसे वेबसाइट खुल के मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर DOB डाल के और एक कैप्चा डाल के जैसे रजिस्टर करोगे तो आगे आपको OTP आ जाएगा आपके ईमेल पे। उस OTP को जैसे ही सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस होम पेज पे आना है और यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सेम आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है और जब आप OTP डालोगे तो नीचे ही पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी आएगा। तो पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना और यहाँ उस पासवर्ड को फिल कर देना। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस करोगे और लॉगिन करोगे तो आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला तो आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स। उसके बाद आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट करना है। तो आपने BPED 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उसको सेलेक्ट करना है। और थर्ड स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की। तो इसमें जो पहले से डाटा दिया होगा आपने CUET के फॉर्म में, वो इसमें ऑलरेडी फिल्ड होगा, जैसे नेम और जेंडर, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद DOB पहले से ही फिल्ड है। कैटेगरी आपकी, तो कैटेगरी अगर जनरल है तो ठीक है। बाकी जो EWS या SC ST OBC अदर कैटेगरी का डेट का जो प्रॉब्लम आ रहा है जिन लोगों को, वो लास्ट में वीडियो को देखना। मैं आपको बता दूंगी क्या करना है, क्या कर सकते हो आप। फिर हम कर देंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट। और अदर डिटेल्स इसमें मांगी हैं, जैसे आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई। अगर आपके मदर फादर या कोई भी एम्प्लॉई हैं करेंटली कॉलेज में LNIP में, तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। फिर पूछा इसमें आपको कौन सी लैंग्वेज में अच्छे से आपको आती है पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, हिंदी आती है। इसके अलावा जो भी यहाँ अदर लैंग्वेज अगर दे रखी है तो आप इसमें डाल के और उसको भी कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये आप दोबारा से चेक कर लेना जो भी आपने डिटेल फिल करी है और इसको प्रोसीड कर देना है आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपलोड्स में आपको क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, ID प्रूफ में आप कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी अपलोड कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट, CUET एडमिट कार्ड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब इनका जो साइज़ दे रखा है 10 KB से लेके 500 KB तक होना चाहिए। उसको कंप्रेस कर लेना आपको गूगल पे जाके। सारे फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट एंड लॉक कर दोगे। ये मैंने यहाँ सारे फॉर्मेट्स में अपलोड कर दिया है। कोई भी रैंडम मैंने भी PDFs अपलोड कर दिए हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको अपलोड करने हैं। सबमिट एंड लॉक जैसे ही करोगे, क्लिक ऑन कन्फर्म एंड लॉक इफ़ यू आर श्योर टू प्रोसीड। ठीक है, सारी डिटेल्स अच्छे से भरने के बाद आपको कन्फर्म एंड लॉक कर देना है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा आपने किस UG PG के लिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो बैचलर के लिए आपने किया है, UG प्रोग्राम के लिए। अब आपको प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, दैट इज़ BPED। अब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए पढ़ने के लिए, जो भी स्टडी सेंटर आपको चाहिए, ग्वालियर या गुवाहाटी, तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लो मुझे चाहिए ग्वालियर, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दोनों कॉलेज फिल करने हैं, एक पहली प्रेफरेंस पे और एक दूसरी पे। अगर मान लो आपको ग्वालियर चाहिए, आप चाहते हो पहले मुझे ग्वालियर मिले, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस कर देना है और गुवाहाटी को कर देना है सेकंड पे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे को गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी जाना चाहता है, तो इसको फर्स्ट कर सकता है और यहाँ सेकंड कर सकता है। लेकिन दोनों को ही आप फिल करना। मान लो आपको ग्वालियर में सीट नहीं मिली आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर गुवाहाटी में शिफ्ट कर देंगे, तो गुवाहाटी में मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे दोनों को प्रेफरेंस में फिल करना है। अदरवाइज़ अगर आपने एक ही किया और मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए तो फिर आपको दूसरा सेंटर नहीं अलॉट होगा। का CUET UG कम्युलेटिव स्कोर करके आएगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है।
अब जो भी आपने स्कोर ऑप्ट इन किया था, अभी जैसे आप LNIP की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ मेंशन एक PDF दे रखी है मार्क्स की। तो जो भी मार्क्स हैं आपके, जो फाइनल टोटल मार्क्स लास्ट में दे रखे हैं PDF में, कम्युलेटिव स्कोर, वो आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं जितना भी है। अब जैसे ही फिल कर दोगे इसको, नीचे इसमें लिखा है कि आप एलिजिबल नहीं हो प्रोग्राम के लिए। तो ये उस कंडीशन में लिखा है क्योंकि इसमें जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ वो मैंने आपको सिर्फ एक डेमो देने के लिए किया है, तो उसने फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम नहीं दिया था। आपने दिया होगा तो यहाँ ये लिख के नहीं आएगा आप एलिजिबल हो गए उसको देने के लिए। फिर आपको आगे प्रोसीड कर देना है। यही मेन पेज था, एक तो डॉक्यूमेंट्स वाला आपका और एक ये। आपको यहाँ UG प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ BPED, और उसके बाद ये प्रेफरेंस आप ध्यान से भरना, दोनों ही भरना, और जो फर्स्ट चाहिए आपको उसको पहले नंबर पे रखना और सेकंड पे जो चाहिए उसको दूसरे पे। उसके बाद आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। फिर लास्ट में सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन बचेगा। जैसे आप यहाँ प्रोसीड आ जाएगा आपके लिए, आपके फॉर्म में, तो नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा पेमेंट करने के लिए। ये लास्ट वाला स्टेप पेमेंट प्रीव्यू का आएगा सबसे पहले, कि आपने जो भी फॉर्म में डिटेल्स भरी हैं वो आप एक बार फिर से चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं। अगर कुछ भी गलत है तो आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और फाइनली फिर आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। बाकी आप जिसने भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है तो उसको क्या करना है, LNIP की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ एडमिशन इन्फॉर्मेशन करके दिया हुआ है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारे नोटिस और सारे PDFs, सारे रिज़ल्ट, सारी अनाउंसमेंट आपको यहीं पे मिलेगी। अगर आपको प्रॉस्पेक्टस चाहिए तो ये भी यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा ये आपको BPED एंट्रेंस टेस्ट पे जैसे ही आप रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिस्ट मिल जाएंगी आपको। ये वो लिस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट के लिए, मेल फीमेल दोनों की। ये वो लिस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, और ये लास्ट वाली है कम्युलेटिव स्कोर की। ये फ़ीमेल की लिस्ट है और ये मेल की लिस्ट है। मतलब जो भी आपने जो क्वालिफाई किए होंगे फ़िज़िकल में तो उनकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनी है। तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिए हैं, स्किल के भी और आपके रिटन के भी। रिटन के जितने भी मार्क्स आए आपके उसका 40% ऐड किया है फाइनल टोटल स्कोर में, और 60% आपने जो स्किल में परफॉर्म किया है उसका। फिर आप यहाँ इसको नोटिस को पढ़ सकते हो कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने BPED के लिए अप्लाई किया है और उनका कम्युलेटिव स्कोर 105 या उससे ऊपर हो रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ये पोर्टल दे रखा है, ये वेबसाइट दे रखी है आपको, और लास्ट डेट 30 जुलाई है। तो जिन भी मेल कैंडिडेट्स का 105 या उससे ऊपर स्कोर आ रहा है वो फिल कर सकते हैं काउंसलिंग फॉर्म को, जो अभी मैंने बताया आपको 30 लास्ट डेट है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट, यहाँ पे आप जैसे ये लिस्ट देखोगे, डाउनलोड फीमेल लिस्ट करोगे जब फ़िज़िकल क्वालिफाई वाली, तो जितनी भी फीमेल का इसमें नाम आ रहा है वो सब काउंसलिंग वाला फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो लास्ट 30 डेट है तो आप इसको भर देना। अब दूसरी एक और जो दिक्कत आ रही थी फॉर्म अपलोड करने में, एक आपको इनकम सर्टिफिकेट की आ रही है, और एक जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी SC ST कैटेगरी है तो शायद उसमें 21 जुलाई के बाद का आपको मांगा गया है सर्टिफिकेट, और EWS में भी ये है कि मार्च के बाद का ही वैलिड होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको ये परफॉर्मा दिया हुआ है EWS का, OBC SC ST का, तो आप इसको फिल करा के और तहसील पे जाके बात करके आप यहाँ सील वगैरह ऑफिस की लगवा सकते हो। आपके पास पुराना तो होगा ही आपका सर्टिफिकेट कास्ट का, तो उसको लेके जाना और दिखाना और बोलना कि हमको अभी लेटेस्ट का चाहिए, तो आप इस परफॉर्मा को भर के दे दीजिए, स्टैम्प करके दे दीजिए, तो आप इसको अपलोड कर सकते हो उसकी जगह। ठीक है, उसके अलावा आप मेल कर देना कॉलेज में कि आपको ये इशू आ रहा है। सेम इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी अभी ये कर सकते हो क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर कुछ पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।